तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज की शिकार है। ये औरत मर रही होती है और इस हालत में उसकी लड़की उसे देखती है और सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे रोज कॉटर जो कि एक थेरेपिस्ट है, ड्यूटी के दौरान उनको एक पेशेंट आता है जिसका नाम था वीवर। उन्हें यह भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से चोट पहुंचाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद वीवर अनस्टेबल है। वीवर काफ़ी बुरी मेंटल स्टेट में थी और उसने खुद को जख्म पहुंचाए हुए थे। रोज़ वीवर को संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो हर हालत में उसकी मदद करेगी। इस पे वीवर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और कुछ दिन पहले उसने उसके प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। रोज़ वीवर को कहती है कि ये मेंटल ट्रॉमा का असर है, पर वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वो पागल नहीं है। ये एंटिटी सच में उसका पीछा कर रही है और ये उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल दे रही है, जिसके बाद उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो रोज़ उसे पूछती है कि ये एंटिटी दिखती कैसी है, जिस पे वीवर कहती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, कि वो किसी अनजान शख्स की तरह दिखता है और कभी आपके किसी अपने की तरह। हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो आपको मार ना दे। ऑब्वियसली रोज वीवर की इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी अचानक वीवर को वो एंटिटी दिखाई देने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रोज हेल्प बुलाने के लिए फ़ोन करने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर अचानक से शांत हो गई है और रोज़ पीछे मुड़ के देखती है तो वीवर बहुत ही क्रीपी सा स्माइल कर रही होती है। ऐसी डरावनी स्माइल आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। वीवर के हाथ में कांच का टुकड़ा था और वो स्माइल करते हुए खुद का गला काट कर मार देती है। और इसे करते वक्त उसके चेहरे पर ना ही डर था और ना ही तकलीफ। इस इंसिडेंट के बाद रोज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और घर आने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए शराब पीती है और अचानक कोने में उसे वीवर दिखाई देती है और वो उसी तरह क्रीपी स्माइल कर रही होती है। ये देखकर रोज़ शॉक्ड हो जाती है और तभी उसका फियांसे ट्रेवर वहाँ आ जाता है, जो कि उसे संभालता है। ट्रेवर के पूछने पर रोज़ आज का इंसिडेंट शेयर करती है और ट्रेवर उसे डिनर के लिए लेके जाता है। डिनर के दौरान रोज़ की बहन हॉली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहां हॉली ट्रेवर को अपने बेटे के बर्थडे पर इनवाइट करती है। रोज़ आने से मना कर देती है क्योंकि उस दिन काम पर जाना था। यह हॉली रोज़ को उनका चाइल्डहुड होम बेचने की बात करती है और रोज़ उसके लिए भी मना कर देती है। हम समझ पाते हैं कि रोज़ अभी भी हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब है, जिस पर हॉली का उसके साथ थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तो अगले ही दिन रोज़ अपने काम पे आती है और यहाँ मिलने उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल भी आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि कल के इंसिडेंट के बाद रोज़ का हाल पूछने आया था। उस समय रोज़ बिना ठीक उससे बात किए वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस में रोज़ को हॉली का फ़ोन आता है, जो कि कल के इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है और उसे फिर से बर्थडे पर इनवाइट करती है, जहाँ वो अपने बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज़ को बाहर कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखाई देती है, जो कि एज़ यूजुअल स्माइल कर रही होती है। इससे रोज़ घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट केन को नोटिस करती है, जो कि सेम स्माइल कर रहा होता है जैसे वीवर करती थी। रोज़ उसे देखने अंदर जाती है और केन रोज़ को देखकर अचानक पागल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। तभी रोज़ स्टाफ को बुलाती है और केन को बेड पर लेटा देती है। स्टाफ आने पे केन अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रोज़ के बॉस उसे पेड वेकेशन पर जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि रोज़ पिछले दिन के इंसिडेंट से काफ़ी डिस्टर्ब थी। अगले ही सीन में रोज़ अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते हुए दिखते हैं। अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जहां अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता सुनाई देता है। वो बाहर चेक करने जाती है, मगर बाहर का दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद रोज़ नोटिस करती है कि पीछे का डोर किसी ने खुला छोड़ रखा है और वो काफ़ी डरने लगती है। उसके बाद उसे अपने अलार्म कंपनी से फ़ोन आता है, जहाँ पहले तो फ़ोन पर एक औरत नॉर्मली अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज़ कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तभी ये औरत कहती है कि क्या आप श्योर है? क्या सच में आपने पीछे किसी को अपने पीछे घर आते नहीं देखा? उसके बाद ये औरत रोज़ को पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन फ़ोन तभी दोबारा बजने लगता है
और रोज़ रियलाइज़ करती है कि पिछला फ़ोन कॉल उसकी इमेजिनेशन थी और फ़ोन उठाने पे एक्चुअल में उसे अलार्म कंपनी का फ़ोन आया था। और तभी ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है और पुलिस भी आती है और ट्रेवर रोज़ से पूछता है कि तुमने अलार्म अलर्ट कब किया। रोज़ कहती है कि उसे खुद कुछ पता नहीं। नेक्स्ट सीन में रोज़ अपने कैट मुस्टैच को खाना खिलाने लगती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। रात को सोते समय रोज़ को फिर से उसकी माँ का ड्रग ओवरडोज का नाइटमेयर आता है, जिसके बाद वो वीवर के एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट का टेप सुनने लगती है। वो वीवर के एक्सपीरियंस को एनालिसिस करने की कोशिश करती है। तभी वॉइस टेप के बीच में एक विस्पर सुनाई देता है जो कि कहता है कि रोज़ रोज़ इसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है। तभी ठीक उसके पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो कि उसे पुकार रही थी। रोज़ बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक नाइफ उठा लेती है और उसी वक्त वहाँ ट्रेवर भी आ जाता है और ये सब देखकर वो भी डर जाता है। और दूसरे ही दिन वो अपने फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडेलिन के पास जाती है और उसके साथ हुए जो भी इंसिडेंट है वो उसके बारे में उसे बता देती है। पर डॉक्टर मैडेलिन उसे मेडिसिन लेने के लिए रिकमेंड करती है और डॉक्टर मैडेलिन ये भी कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वीवर के इंसिडेंट के बाद रोज़ के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां उसने अपनी मॉम की मौत को देखा था। तो डॉक्टर उसे आराम करने की और थेरेपी को दोबारा स्टार्ट करने की सलाह देते हैं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि रोज़ खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है। यहाँ काम के बारे में पूछने पर रोज़ हॉली से कहती है कि उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज़ का गिफ्ट खोलता है और गिफ्ट खोलने पर उसमें उसे मिलता है रोज़ की कैट मुस्टैच की लाश। ये सब देख के वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं। हॉली रोज़ पे चिल्लाने लगती है। रोज़ भी मुस्टैच की लाश देख के एकदम शॉक हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहाँ मौजूद सारे गेस्ट रोज़ को शक की निगाह से देखते हैं और रोज़ खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। इन द एंड वो बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर उसे उसके ही साइकिक वार्ड में लेके जाते हैं और जहां हम देखते हैं कि रोज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और घर वापस आने के बाद रोज़ वो इंसिडेंट से और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बात बता देती है और कहती है कि वही एंटिटी उसके पीछे लगी है जिसने वीवर की जान ली थी। पर ट्रेवर रोज़ को पागल कहता है और कहता है कि ये बीमारी तो तुम्हारे जीन्स में ही है। रोज़ बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पे चिल्ला भी देती है। अब उस रात रोज़ वीवर के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में थी जब अचानक ही उसका प्रोफेसर उसके सामने हथौड़ा लेकर आया और स्माइल करने लगा और बाद उसने ठीक वीवर के सामने हथौड़े से खुद को कूटकर मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज़ को फिर से कोई विस्पर सुनाई देते हैं जो कि रोज़ कह रहे थे और वो अपनी माँ की रूह को भी कमरे में दाखिल होते हुए देखती है। रोज़ की माँ उसे यहाँ उससे मदद मांगते हुए दिखाई देती है, लेकिन रोज़ इस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। तो नेक्स्ट डे रोज़ वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो इस सारे इंसिडेंट के जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वो प्रोफेसर के वाइफ से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। वाइफ रोज़ से शेयर करती है कि उनके पति की हालत एकदम से ख़राब हो गई थी और वो अपने आप से बातें करते थे और अक्सर देर रात चीखते चिल्लाते थे। वो कहने लग गए थे कि वो शैतान को स्माइल करते हुए देखते हैं और वो स्माइल उन्हें पागल बना देती है। इसके बाद वो रोज़ को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसे डिपिक्ट किया गया था कि ये एंटिटी उन्हें दिखाई देती है। उस कमरे में कुछ डरावनी पेंटिंग्स लगे थे जिन्हें बेसिकली ऐसा ह्यूमन फेस थी जो खुद का फेस ही एक मास्क की तरह बदल रही हो। यह रोज़ एक आदमी की ड्राइंग देखती है जो कि प्रोफेसर का भाई था जिसकी मौत 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई। ड्राइंग से ये क्लियर था कि प्रोफेसर को कभी कभी ये एंटिटी भाई के रूप में भी दिखाई देती होगी। यह रोज़ को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ जब प्रोफेसर ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहां उसके सामने एक औरत ने खुद को मार लिया। रोज़ उस औरत का नाम पूछती है पर अब तक प्रोफेसर की वाइफ को पता चल गया था कि वो रोज़ कोई रिपोर्टर नहीं है और इसलिए वो उसे घर से निकाल देती है।
तो इस बात की तह तक पहुंचने के लिए रोज़ अपने बॉयफ्रेंड जोएल से मिलने उसके घर जाती है, जो कि आपको याद होगा कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। यह जोएल और रोज़ मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था प्रोफेसर के सामने, उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पे मृत देखा था। जोएल इस हाईवे का सीसीटीवी फुटेज देखता है और पता लगता है कि ये आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। इन सारे फुटेजेस के प्रिंट आउट निकाल कर रोज तुरंत अपने फियोंसे ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। ट्रेवर और मैडलिन रोज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बहन हॉली से मिलने चली जाती है, जहां हॉली भी उसके प्रूफ देखने से और उसकी कहानी सुनने से मना कर देती है। यहाँ ये भी रिवील्ड होता है कि बचपन में रोज को उनकी पागल माँ के सामने घर में अकेला छोड़कर हॉली भाग जाती है, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पे बहुत अत्याचार किए और तो और उनकी लाश भी रोज को ही मिली, जिसके ट्रॉमा से वो आज भी नहीं निकल पाई। खैर हॉली भी रोज को निकाल देती है, जिससे हम नोटिस करते हैं कि रोज पूरी तरह से टूट जाती है और कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। ये सीन रोज का नेफ्यू खिड़की से देख रहा होता है, जिससे वो भी डर जाता है। सीन दर सीन रोज की हालत बिगड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में रोज कार में ही बैठी थी जब जोएल का फ़ोन आ जाता है। जोएल रोज को बताता है कि स्माइल रिलेटेड केसेस में 20 केसेस मिले हैं जो कि डायरेक्ट लिंक है और हर बार एक ने दूसरे को मारते हुए देखा और फिर खुद को मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय किसी दूसरे को मार डाला, और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जोएल और रोज इस आदमी को मिलने जाते हैं जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट इस वक्त खून करने के लिए जेल में था। यह रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक वही है जो एक कत्ल के देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ। इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पे फीड करती है और इसे हर हालत में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला। इसकी वजह से कर्स पड़ोसी के वाइफ पे चला गया, जिसने अपने पति को मरते हुए देखा, और उस औरत ने ये कर्स आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। और रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें बचना है तो तुम्हें भी किसी को मारना पड़ेगा। ये बात सुनकर रोज बहुत ही शॉक हो जाती है और घर चली जाती है ताकि किसी को नुकसान न पहुंच सके। यहाँ उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन आती है, जो कि रोज को पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगती है। पहले तो रोज उसे दरवाजे से बाहर भेजती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में मैं चाहूँ तो अथॉरिटी को फ़ोन कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि तुम अनफिट हो और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर रोज़ उन्हें अंदर आने देती है और यह वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसे सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया। तभी रोज का फ़ोन बजता है और ये कॉल डॉक्टर मैडलिन का था। जी हाँ, असली डॉक्टर मैडलिन, जो कि रोज को फ़ोन करके पिछले दिन अचानक आने के लिए माफ़ी मांगती है और उनके सामने बैठी डॉक्टर मैडलिन एक भयानक रूप ले लेती है। ये एंटिटी डॉक्टर मैडलिन के रूप में भी स्माइल करने लगती है और रोज से कहती है कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इसके बाद ये एंटिटी रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चिल्लाने लगती है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रोज हॉस्पिटल नाइफ लेके आई है और यहाँ वो ये कहकर एंटर करती है कि उसे कुछ सामान लेना है। यहाँ वो किन के कमरे में जाती है और किन को चाकू मार के उसे बेरहमी से मार डालती है, जिसे देखकर उसके बॉस और कलीग शॉक हो जाते हैं। और अगले ही पल में हम रोज को कार में बैठा देखते हैं और वो इस सीन को बस इमेजिन कर रही थी और रो रही थी। यहाँ उसे मिलने उसके बॉस आते हैं और उसे भर्ती करने की बात करते हैं, पर रोज़ को उनमें भी स्माइलिंग एंटिटी दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोएल का फ़ोन आता है और कहता है कि रोज़ को पकड़ने के लिए पुलिस जारी की गई है। फिर रोज़ उसे कहती है कि उसे समझ में आ गया है कि ये एंटिटी उससे क्या चाहती है। वो जोएल को कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिट चाहिएगी कि उसकी मौत को आके कोई देख ले, पर वो ऐसा होने नहीं देगी और वो खुद को अकेला कर लेगी। अब हम रोज़ को उसके बचपन के घर में देखते हैं,
जहाँ वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें ये मालूम होता है कि जब रोज़ की माँ ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज़ वहाँ आने पर वो जिंदा थी। उन्होंने रोज़ को मदद बुलाने को कहा था, पर 10 साल की रोज़ ने अपनी माँ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। अब इस घर में रोज़ लालटेन जलाकर एंटिटी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी माँ के कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। तो रोज़ वहाँ आती है और बिस्तर पर अपनी माँ को देखती है, जो कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उन्हें अच्छी माँ बनने नहीं देती, और वो रोज़ से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज़ काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है और उसने उन्हें बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। वो ज़िंदगी भर उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ़ कर देगी। ये सुनकर उसकी माँ एक एंटिटी का रूप लेकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ़ करेगा। रोज़ यह इस एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर यह एंटिटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। रोज़ वहाँ से भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदल कर उसका पीछा करती है। रोज़ बाहर आती है और ये स्माइलिंग एंटिटी रोज़ को मारने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। पर रोज़ कहती है ये दिमाग मेरा है, मैं तुम्हें इस पे नहीं जीतने दूंगी। यह कहकर रोज़ पास ही पड़े लालटेन से उसे जला देती है और घर से बाहर निकलती है। हम एंटिटी को इसी घर में फंस कर मरते हुए देखते हैं और इधर फिर रोज़ जोएल के घर जाती है और रोज़ अब तक के इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसने ज़िंदगी भर खुद के चारों ओर एक दीवार बनाकर रखी थी जो खुद को प्रोटेक्ट करती थी, पर जोएल ने पहली बार उसे उस दीवार के पार देख लिया और उसके करीब आने लगा था, जिस वजह से वो डर गई और उसने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है। इस पे जोएल कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और इसी बीच जोएल भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है। नाउ रोज़ और हम ऑडियंस रियलाइज़ करते हैं कि रोज़ अभी भी उसी कमरे में एंटिटी के साथ कैद है। ये एंटिटी रोज़ को ओवर पावर करने की कोशिश करती है। इधर जोएल भी इसी लोकेशन पे आ चुका था ताकि वो रोज़ को बचा सके। उसे देखकर रोज़ खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और ये एंटिटी भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जो कि काफ़ी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इसके बाद ये एंटिटी रोज़ के अंदर दाखिल हो जाता है और आखिरी सीन में हम जोएल को भी घर के अंदर आते देखते हैं, जहाँ वो रोज़ को क्रिपीली स्माइल करते हुए देख रहा था और उसके बाद वो खुद को जलाकर मार डालती है। ये सीन जोएल देख लेता है, डिपेक्टिंग कि ये कर्स भी अभी जोएल ही आगे बढ़ाएगा और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।